आज राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुषमा भावसार। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबों की कुशलता की कामना मैं ईश्वर से करती रहती हूँ। तो जैसा कि आपको मैं आज बताने आई हूँ कि सर्वार्थ सिद्धि योग और वर्तमान योग में होगा कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। हिंदू धर्म में पूर्णिमा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या 13 हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन जब चंद्रमा आकाश में उदित होता है तो उस समय चंद्रमा की 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष को स्नान करने का फल मिलता है। आगामी 30 नवंबर को रोहिणी नक्षत्र के साथ सर्वसिद्धि योग एवं वर्तमान योग का संयोग होने से इस पूर्णिमा का शुभ योग बन रहा है। गुरु नानक जी का 551वां जन्मदिन भी मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 29 नवंबर को दोपहर 12:47 से प्रारंभ होकर 30 नवंबर को दोपहर में 2:59 तक रहेगी। इस दिन कार्तिक स्नान का समापन भी होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर इस साल का चौथा और आखिरी छाया चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और वही 14 दिसंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। यह चंद्र ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। कि पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा का दिन को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में एक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का अधिक महत्व दिया जाता है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का भी विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन दीपदान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की तिथि और उसका महत्व। कार्तिक पूर्णिमा 2020 इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को मनाई जाएगी। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 29 नवंबर की दोपहर 12:47 बजे से शुरू होकर 30 नवंबर तक दोपहर 5:59 बजे तक समाप्त हो जाए। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लिया था और इस दिन को ही त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाने लगा। असुर भाइयों की एक तिकड़ी को मार दिया था। यही कारण है कि इस पूर्णिमा पर एक नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इस प्रकार अत्याचार को समाप्त कर भगवान शिव ने शांति बहाल की थी, इसीलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस दिन दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में काशी वाराणसी के पवित्र शहर में भक्त गंगा के घाटों पर तेल के दीपक जलाकर और अपने घरों को सजाकर देव दिवाली मनाते हैं। कार्तिक शुक्ल की पूर्णिमा इस बार 30 नवंबर को मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन कार्तिक मास समाप्त हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर ही गुरु नानक की जयंती भी मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करने के साथ परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी परेशानी दूर हो जाती है। इसके साथ ही घर में कोई बात की धन की कमी नहीं होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता दिवाली का पर्व मनाते हैं, इसलिए इसे देव दिवाली कहा जाता है। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के 3 असुर
भाइयों का वध किया था। पूर्णिमा के दिन इसलिए होती है तुलसी की पूजा। इस दिन करेंगे काम तो सभी मिलेगा आपको फल। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान, दीपदान, पूजा, आरती, हवन और दान का बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त में हमें सत्यनारायण कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। देव दिवाली के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को ध्यान करते हुए उन्हें जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव जी का ध्यान करते हुए माँ पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी और नंदी का भी आराधना करनी चाहिए। इस साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण पड़ने जा रहा है। हालांकि यह केवल उपछाया चंद्रग्रहण है और यह भारत में नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लगने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है और इस दिन दान पुण्य का फल कई जन्मों तक प्राप्त होता है। इसे पूरे मास में भगवान विष्णु महालक्ष्मी की पूजा करने का विधान है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। चंद्रग्रहण वृषभ राशि में लगने जा रहा है, जो शुक्र की राशि है और शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं से कारक ग्रह है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए जाने वाले छोटे से छोटे उपाय आपके जीवन में समृद्धि और सुख ला सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी होती है प्रसन्न। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह पूरे घर को साफ सफाई करें और मुख्य द्वार को चौखट पर हल्दी का पानी अवश्य डालें। इसके बाद मुख्य द्वार पर ही दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाकर पूजा करें और रंगोली भी बनाएं। इसके साथ ही आम के पत्तों को तोरण भी लगाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और अपनी कृपा घर परिवार में बनाए रखती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने की प्रथा है, इसलिए बहते पानी में दीपदान जरूर करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर शहद, गंगाजल, कच्चा दूध और पानी चढ़ाएं। फिर देसी घी का 5 दीपक अवश्य जलाएं और यह दीपक शिव परिवार के नाम से जलाएं। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह शाम दीपक जलाना न भूलें। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती। आपकी कुंडली में चंद्रमा प्रतिकूल स्थिति में है तो चावल, दही, दूध आदि सफ़ेद चीज़ों का दान करें, क्योंकि यह सभी चीज़ें चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा करने से चंद्रमा शुभ प्रभाव देता है और स्वास्थ्य और नेत्र उत्तम रहते हैं। वहीं शाम के समय चांद को गंगा जल अर्पित कर खीर, मिश्री व मखाने का भी भोग लगाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी बैकुंठ धाम गई थी और तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सुबह शाम तुलसी के सामने दीपदान करें और उनकी भी आरती करें और हर रोज़ सुबह उनकी आरती करने के बाद जड़ की मिट्टी को अपने माथे पर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और हर समस्या से आपको मुक्ति भी मिले। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है, इसलिए इस दिन सत्यनारायण की कथा, विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम का कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही विष्णु और माता लक्ष्मी को हलवा, खीर, मखाने, सिंगाड़े आदि का भोग लगाएं। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है, साथ ही धन का मार्ग प्रशस्त होता है। घर में धन की बरसात होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लग रहा है, इसलिए यह दिन आध्यात्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन जप, तप, दान और धर्म कर्म के कार्य करने से मनुष्य को अनेक जन्मों तक का उसका फल मिलता है और मृत्यु के पश्चात बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ग्रहण योग में किया गया दान व धार्मिक कार्य अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक फलदायी होते हैं। संसार की शुरुआत से ही कार्तिक पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व रहा है, क्योंकि यह बहुत पवित्र और शुभ दिन होता है। इस दिन का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से जीवन में सुख, शांति,
धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम आपको बता दें ये उपाय कौन कौन से। इन उपाय से धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन संपदा की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। के दिन धन संपदा की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें और सायकाल के समय जल में दीपदान करें। ऐसा करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में बरकत होती है। इस स्तोत्र को पढ़ने सुनने से धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। इस दिन इसलिए सुबह शाम तुलसी पूजा करें और तुलसी चालीसा का भी पाठ करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है, इसलिए इस दिन 4 जगह जरूर दीपक जलाने चाहिए। इस दिन तुलसी जल, मुख्य द्वार और पूजा घर में दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और ग्रह नक्षत्र शुभ फल प्रदान करते हैं। पूर्णिमा के दिन जहां आप धन रखते हैं वहाँ जैसे अलमारी हो या तिजोरी हो या पर्स हो, वहाँ पर लाल वस्त्र में कोड़ी, काली हल्दी, गोमती चक्र और एक सिक्का लपेट कर रख दे। मान्यता है कि इससे घर में धन संपत्ति की बरकत बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव भी बना रहता है। इस उपाय देवी लक्ष्मी का मिलता है आशीर्वाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं और 5 कुंवारी कन्याओं को उनको भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से भी देवी लक्ष्मी आशीर्वाद बना रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पूर्णिमा की सुबह सूर्योदय पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें और घी का दीप जलाएं। विष्णु सतनाम या सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे पूरे महीने कार्तिक स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है और भोग और पुण्य लोक की प्राप्ति भी होती है। इस दिन गंगा स्नान करने पर 10 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही इस दिन दान करने से भी बहुत महत्व है। इस दिन दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। इस दिन भूल कर भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसकी पूजन और विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। वहीं अगर आप इस दिन पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद भगवान शिव और राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस पावन पर्व पर दीपदान अवश्य करें, बिल्कुल न भूलें। अगर आपने उपवास रखा है तो हवन जरूर करें। इसके बाद दान करें। आप किसी गरीब को या मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। पूर्णिमा की समाप्ति 30 नवंबर 2020 को दोपहर 3 बजे समाप्त होगी। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व महाभारत से भी जुड़ा है। कथा के अनुसार जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडव इस बात को लेकर बहुत ही परेशान और दुखी हुए कि युद्ध में उनके कई सगे संबंधी की मृत्यु हो गई। असमय मृत्यु के कारण वे सोचने लगे कि इनकी आत्मा की शांति कैसे मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की चिंता को दूर करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और दीपदान करने का कहा था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पितरों का तर्पण देने के लिए इस तिथि का महत्व होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती उतारने के बाद चंद्रमा को भी अर्घ्य दें। घर के अंदर और बाहर दीप अवश्य जलाएं। घर के सभी सदस्यों में प्रसाद भी वितरित करें। इस दिन दान करना अत्यंत महत्व है। किसी भी ब्राह्मण और दीनर व्यक्ति को भोजन कराएं। यथाशक्ति दान भेंट अवश्य दें। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकश, कमलाश और विदुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा,
लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर से सोचा और इस बार ब्रह्मा जी ने 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घुमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विंडु माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षस से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों को नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक पर ही बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों ने से बने हुए इस रथ पर तीनों भाइयों का बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ पर एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से जाने लगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी में काफ़ी मुश्किल आती है और उनकी उम्र निकल जाती है। कई बार तो इतनी ज़्यादा उम्र हो जाती है कि कोई रिश्ते भी नहीं आते, और आते भी हैं तो आगे बात नहीं बनती, और बात अगर बन भी जाती है तो आगे जाके शादी नहीं हो पाती। कई बार यह लोग काफ़ी निराश भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा के अवसर पर यदि वे कुछ उपाय कर लेते हैं विधि विधान से, तो न सिर्फ उनका विवाह जल्दी होगा, बल्कि उन्हें मनचाहा साथी भी मिल जाएगा। तो हम उसी छोटे छोटे उपाय को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको गरीबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार पीले फल जैसे कि आम, केला आदि का दान करें। इस दिन नया पीला रुमाल अपने साथ रखें। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर बेसन के लड्डू चढ़ाएं। लड्डू के साथ सहरे की कलंगी भी चढ़ाएं। यह शीघ्र विवाह का अचूक है उपाय। इसे छोटे से उपाय को आप लोग कर लीजिए। साथ ही केले के पेड़ की पूजा करें। इस दिन भोजन में केसर का उपयोग करें और केसर का तिलक भी अवश्य लगाएं। साथ ही ज़रूरतमंद को पीले वस्त्र का भी दान करें। गुरु बृहस्पति के मंदिर में जाएं और उन्हें पीली मिठाई, पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पण करें। 1 किलो चने की दाल के साथ सोने का कोई आभूषण दान करें। यदि लड़के की शादी नहीं हो रही है तो ब्राह्मण को दान करें, और यदि लड़की की शादी नहीं हो रही है तो किसी कन्या को दान करें। इसके अलावा जल्दी होगी आपकी शादी इन उपायों से। तो सोमवार के दिन आपके विवाह में अगर देरी हो रही है, कई बाधाएं आ रही है, तो इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तथा शिवलिंग पर 108 आंकड़े के फूल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप करते रहें। तो 108 बार इस मंत्र को करें। इसके बाद 21 बिल्व पत्र चढ़ाएं और भगवान शंकर से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें कि मेरा शीघ्र विवाह हो जाए। हे भोलेनाथ के नाथ,
भोले बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा आप भोले बाबा से प्रार्थना करें कि मेरा ब्याह हो जाए। शुभ मुहूर्त में किया गया यह उपाय आपका जल्दी सारी समस्या का निदान हो जाएगा और आपका शीघ्र ब्याह हो जाएगा। तो कार्तिक पूर्णिमा की अंतिम अवसर है। इस पवित्र माह में जब एक साथ समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है तो यूँ भी पूनम माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन की खुशहाली में बाहर आती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाते हैं उस पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीबों को चावल दान करने से भी चंद्र ग्रहण शुभ फल देता है। इसी तरह शिवलिंग पर कच्चा दूध व शहद गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो हमने इस कार्तिक पूर्णिमा पर बताया कि दान करना है और क्या महत्व है, इसकी कथा सुनाई और किस प्रकार से धन बरसेगा। तो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को अवश्य प्रेस करके बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।